बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटर की मैथमेटिक्स जो हमारे पास न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस एंड लिमिट्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 में जो पहली बात है वो क्या है कि भाई आपके पास क्वेश्चन मिला हुआ है, आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज। आपके पास एक ग्राफ मौजूद है, ठीक है, आपके पास एक ग्राफ मौजूद है, उसमें हमने क्या करना है, डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज मालूम करनी है। फंक्शन की थ्रू ग्राफ, ग्राफ को देख करके हमें पहचानना है कि हमारी डोमेन कौन सी होनी चाहिए और रेंज कौन सी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन होती क्या है पहले ये समझना बहुत जरूरी है। तो इन शॉर्ट समझते हैं। सबसे पहले देखें क्या कह रहा है, डोमेन। अब डोमेन हम किसे कहते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, ऐसी तमाम वैल्यूज का सेट जिसे हम फंक्शन में पुट कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन। ठीक है, ऐसी तमाम वैल्यूज जो किसी फंक्शन में हम पुट करें, जो हम रखें, उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। ठीक है, और उसको पुट करने से जो हमें नतीजा मिले, जो हमें जवाब मिले, उसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स, वो वैल्यूज जो हम इनपुट करते हैं, जो हम तमाम वैल्यूज पुट करते हैं, उन सारों का अगर सेट बनाया जाए उसे हम क्या कहेंगे, डोमेन। मगर याद रखिएगा, डोमेन ऐसी वैल्यूज को कहते हैं कि किसी फंक्शन में अगर हम वो पुट करें, मगर रिमेंबर रूल कि वो फंक्शन ये ना हो, अनडिफाइन ना हो। अनडिफाइन मींस किसी वैल्यू के नीचे अगर 0 आ जाएगा तो वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी। तो अगर हम कोई नंबर किसी फंक्शन में पुट करते हैं और अगर हमारे पास ऐसा जवाब आ गया अनडिफाइन, तो वो नंबर उस फंक्शन का डोमेन नहीं होगा। अगर हम किसी फंक्शन में कोई वैल्यू पुट करें, हमारा ऐसा जवाब आ जाए, इमेजिनरी आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, आयोटा वाले वैल्यूज आ जाएं, तो उससे भी हम डोमेन नहीं कहेंगे। डोमेन हम उसे कहते हैं जो अगर हम किसी फंक्शन में ऐसी तमाम वैल्यूज पुट करें जिससे फंक्शन ये ना हो और ये भी ना हो, तो उन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, डोमेन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कह रहा है रेंज। अब रेंज क्या होती है बताया भी है थोड़ा और, सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज, जो हमने वैल्यूज पुट की, वो तमाम वैल्यूज, इनपुट वैल्यूज हम पुट करने से जो हमें रिजल्ट मिला, जो हमें नतीजा मिलेगा, हम उस नतीजे को क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे रेंज। ठीक है, ओके जी। अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये ग्राफ है और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बड़ा ग्राफ भी ऑलरेडी जो है वो बना हुआ है, मगर मैंने छोटा सा एक बनाया, इसको गौर से समझिएगा। सबसे पहले ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये जो रेड लाइन है इसे हम कहते हैं रेड कर्व। क्या कहते हैं, रेड कर्व। मगर देखिए, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए, किसी भी चीज का ग्राफ बनाने के लिए क्या होना जरूरी है, फंक्शन का होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर देखें, हमारे पास ग्राफ तो है। ग्राफ क्या होता है, एक साइंटिस्ट था रेनी डेकार्ट्स, जिसने सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना सिखाया किसी फंक्शन का। ठीक है, तो ग्राफ मींस किसी भी फंक्शन को हम पिक्चोरिकल फॉर्म में बयान करें तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ। तो ये आपका ग्राफ है। ठीक है, ओके जी। तो अगर हम किसी सेट की पिक्चर बनाएं, उसको हम तस्वीर में बयान करें, उसे हम कहते हैं वेन डायग्राम। ये आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में पढ़ा है। ठीक है, और अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पिक्चर फॉर्म बनाएं, डायग्राम बनाएं, ग्राफ में शो करें, उसे हम कहते हैं ऑर्गेन डायग्राम। ठीक है, और अगर किसी फंक्शन को हम पिक्चोरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम उसे कहते हैं
ग्राफ, ठीक है। ओके जी, तो यहां पर देखें ग्राफ तो है बट फंक्शन इज नॉट गिवन, फंक्शन यहां पे गिवन नहीं है। तो हमने ये बताना है कि इस फंक्शन में ये जो ग्राफ बना है ये इनमें ऐसी कौन सी डोमेन है जो हमने पुट की है और कौन सा इनका नतीजा आया है वो बताएं, ठीक है। ओके जी, जिसकी वजह से ये रेड कलर की जो रेड कर्व है ये बनी है। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा इधर देखें, ये वाली जो आपको लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है इसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। और ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं हम इसे कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ओके जी, और यहां पर कौन है, जीरो, ठीक है। हर वैल्यू यहां से जीरो से स्टार्ट होगी। याद रखिएगा ये जो राइट साइड है, राइट साइड पर एक्स की कौन सी वैल्यूज रखते हैं, एक्स की कौन सी वैल्यूज रखेंगे, पॉजिटिव। और लेफ्ट साइड पे कौन सी रखेंगे, एक्स की वैल्यूज रखेंगे मगर कौन सी, नेगेटिव वैल्यूज, कौन सी, नेगेटिव वैल्यूज। और ऊपर वाई की कौन सी वैल्यूज रखेंगे, पॉजिटिव। और नीचे वाई की वैल्यू कौन सी रखेंगे, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें मैंने एक ऑर्डर पेयर रखा है। जब भी इस ब्रैकेट के अंदर अगर दो चीजें होंगी तो हम उसे ऑर्डर पेयर कहते हैं। जो पहला एलिमेंट है उसे हम कहते हैं डोमेन, जो पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है, डोमेन। और जो दूसरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेंज, ठीक है। ओके जी, तो एक्स वाली वैल्यूज क्या होंगी, डोमेन, और वाई वाली वैल्यूज क्या होंगी, रेंज। जो हम पुट करें एक्स एक्सिस, जो हमें नतीजा मिले, जो रिजल्ट मिले वो कहां रखेंगे, वाई एक्सिस। तो यहां पर सबसे पहले देखें, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें डोमेन चाहिए। तो डोमेन में देखें यहां पे सबसे पहले देखें कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये जो ग्राफ है ये देखिए कहां पे टच कर रहा है, ओ यहां पे टच कर रहा है जहां पे जीरो है, ठीक है। और एक्स की वैल्यूज देखें, ये वाली एक्स की वैल्यूज कौन सी है, यहां पे पॉजिटिव नंबर्स और यहां पे नेगेटिव नंबर्स। तो अगर मैं टच करूं उसको मिलाऊं उससे, ये देखें ये भी टच हो रहा है, ये भी मिल रहा है और ऐसे मिल रहा है। और ये ग्राफ देखें यहां पे एंड नहीं हो रहा, ये आगे भी चल रहा है। यहां पे तस्वीर ऐसी छोटी बनी हुई है मगर ये वैल्यूज आगे भी है, ठीक है। मगर ये देखिए कहां पे टच हो रहा है, ये जीरो पे टच हो रहा है और ये एक्स की ये वैल्यूज हैं। तो इससे हमें ये पता लगा कि जो फंक्शन की डोमेन है उसमें एक्स ऐसे एक्स है, इस डोमेन में एक्स ऐसे एक्स हैं जो ये कौन है, जिनका ताल्लुक इस खानदान से है, किस खानदान से है, रियल नंबर से है। ये कौन से नंबर्स है आपके, ये रियल नंबर्स है। मगर देखिए ये नंबर्स कहां तक है, यहां तक बताए हुए हैं, और ये नंबर्स कहां तक बताए हुए हैं, नेगेटिव -4 तक बताए हुए हैं। तो इसका मतलब है ये जो x वाली वैल्यूज है ये लामहदूद तक नहीं है, और इधर वाली वैल्यू भी जो है वो माइनस नेगेटिव इंफिनिटी तक जो है वो भी वैल्यूज नहीं है। तो यहां पे देखें हमने किस में रखा है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है ये वाली वैल्यू भी नहीं है, ये वाली वैल्यू भी नहीं है, इनके दरमियान वाली वैल्यूज हैं। तो इनके दरमियान वाली वैल्यूज कौन सी होगी, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो डोमेन क्या है, एक्स ऐसे एक्स है जिनका ताल्लुक रियल नंबर से है। तो आप ऐसे लिखें तब भी ठीक, या जस्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ये जो फंक्शन की जो एक्स वाली वैल्यूज है, मींस जो डोमेन है वो कौन सा है, जस्ट क्या कहेंगे, जस्ट रियल नंबर्स, जस्ट कह सकते हैं रियल नंबर्स। या फिर आप ऐसे भी बयान कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप ऐसे लिखें एक्स ऐसे एक्स हैं जिनका ताल्लुक रियल नंबर से है, या जस्ट लिखें डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अब सवाल है कि रेंज क्या है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो रेंज है वो क्या है। अब देखिए रेंज को देखने के लिए यहां पे देखिए ग्राफ जो है वो कहां पे टच कर रहा है, ये जो रेड लाइन है ये कहां पे टच कर रही है, जीरो पे टच कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y की वैल्यूज है, y की जो वैल्यूज है, और देखिए नीचे नीचे y में कौन सी वैल्यूज होती हैं, y के ऊपर पॉजिटिव होती है और नीचे कौन सी वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यूज होती है। क्या ये रेड लाइन नीचे जा रही है, नहीं। तो इसका मतलब है y की जो वैल्यूज है वो नेगेटिव नहीं है, मगर शुरू कहां से हो रही है, जीरो को देखिए टच कर रहा है ना, जीरो से स्टार्ट हो रही है और जीरो से स्टार्ट हो रही है और आगे चल रही है, और ये ग्राफ आगे चलता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज है, जो हमें रिजल्ट मिला है उसमें y रेंज y ऐसे हैं, y ऐसे सच दैट ऐसे हैं जो क्या है, जीरो से स्टार्ट है
जीरो से स्टार्ट है और जीरो से ग्रेटर और जीरो से आगे वाली वैल्यूज हैं, आगे वाली। देखिए नेगेटिव तो नहीं है ना, तो यहां पे क्या लिखा है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, y की जो वैल्यू है वो जीरो से स्टार्ट है और जीरो से जो आगे वाली वैल्यूज है वो है, बिल्कुल देखिए जीरो से स्टार्ट हो रहा है और y के अंदर कौन सी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 और आगे ग्राफ चलता जाएगा, आगे ये वैल्यूज बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी और चलती जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y की वैल्यूज है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है और जीरो से आगे वाली वैल्यूज है, पीछे वाली नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट y ऐसे हैं जो जीरो जीरो भी है और जीरो से ग्रेटर है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इस तरफ ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल और इस तरफ देखिए क्या है, ओपन इंटरवल। कह रहा है कि जीरो है मगर इंफिनिटी नहीं है, माने इन जीरो से शुरू होंगी y की वैल्यूज और इसके दरमियान वाली होंगी, जीरो से शुरू होंगी और ये दरमियान वाली होंगी, ठीक है, मगर ये नहीं होगा, ठीक है। तो आप ऐसे बयान करें या आप जो है वो ऐसे बयान करें, आपकी मर्जी है। उम्मीद करता हूं ये पहला जो ग्राफ है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट ग्राफ पर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड ग्राफ है वो सेकंड ग्राफ को थोड़ा देखें। अब देखें यहां पे जो x की वैल्यूज हैं, आप देखें अगर हम x की इसमें वैल्यूज देखें तो इस x को अगर हम जोड़ना चाहें, अब देखें x की जो ये वैल्यूज हैं, ये x की वैल्यूज देखें आप, ओके, और ये माइनस वाली वैल्यूज भी देखें आप, ये भी इसके साथ जुड़ रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यूज है x वाली 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये कौन से नंबर्स हैं, ये आपके रियल नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। तो सेम उसी तरह लिखेंगे कि हमारी जो डोमेन है इसमें ये जो x है ये ऐसे x हैं जिनका ताल्लुक किससे है, रियल नंबर से है, ठीक है, रियल नंबर से है। या हम जस्ट लिखेंगे डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी कामा इंफिनिटी। इसका क्या मतलब है, ये जो आपको ब्रैकेट नजर आ रही है इसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है, ओके जी। और इसका मतलब है ये भी नहीं है ये भी नहीं है, बीच वाली वैल्यूज हैं, बिल्कुल देखें इंफिनिटी तक नहीं है इंफिनिटी तक नहीं है, बीच वाली वैल्यूज है ये वाली, ठीक है, ओके जी। तो इसके दरमियान वाली वैल्यूज। अब हम देखते हैं कि हमारी जो रेंज है, मींस जो हमारे पास y है वो देखें क्या है। अब देखिए y के अंदर जो वैल्यूज है वो आप देखें कि इसको हम थोड़ा जोड़ के देखते हैं। y वैल्यूज ऊपर होती हैं, तो ये लाइन देखें, इसको जोड़ें, ये देखें ये मिल रही है, ये देखें इसको मिलाते जाएं आप, ये देखें, ठीक है। और इसी y वाली नेगेटिव वैल्यूज को भी मिलाएं आप, ये देखें मैं मिलाता जा रहा हूं, ठीक है, ओके जी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाली जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ये कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अब हमें y की वैल्यूज देखिए, देखिए y वाली जो ऊपर वाली वैल्यूज है वो कौन सी है, पॉजिटिव है, और जो नीचे वाली y वाली वैल्यूज है वो भी हमने मिलाई है तो मिल रही है। तो y वाली वैल्यूज कौन सी है, नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर जो रेंज है, जो रिजल्ट है, ठीक है, जो नतीजा मिला है वो y ऐसे y है जिनका ताल्लुक किससे है, रियल नंबर्स, क्योंकि ये वाले नंबर्स कौन से हैं, रियल नंबर्स, ये वाले भी कौन से हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ये कि कहां तक है, -4, और ये कहां तक है 4, ये भी देखिए आपका ओपन इंटरवल है, इस माइनस इंफिनिटी नहीं है और इंफिनिटी नहीं है, दरमियान वाले। तो देखिए ये y वाली वैल्यूज और ये y वाली वैल्यूज, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड नंबर ग्राफ। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर वाला ग्राफ वो कैसा है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड नंबर ग्राफ है उस ग्राफ को थोड़ा देखें। अब इसमें भी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। इसमें देखिए ये जो रेड लाइन है ये कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। ये कौन सी लाइन है, x वाली वैल्यूज। मगर देखिए ये जो x वाली वैल्यूज हैं ये स्टार्ट कहां से हो रही है, 0 से, और इसको ज्वाइन करें 1, ये 2 भी है, ये 3 भी है, और ये 4 भी है, और आगे भी जा रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या ये x वाली वैल्यूज
इस लाइन के अंदर माइनस वाली वैल्यूज कनेक्ट हो रही है? नहीं। तो इसका मतलब है इस ग्राफ में जो x वाली वैल्यूज हैं वो सिर्फ कौन सी हैं? 0 से स्टार्ट हो रही हैं, और 0 से जो ग्रेटर वैल्यूज होती हैं, बड़ी वैल्यूज होती हैं, कौन सी? 1 2 3 4, जो 0 से बड़ी वैल्यूज हैं सिर्फ वो हैं। तो देखिए डोमेन इज इक्वल टू इस ग्राफ में x ऐसे x हैं जिनका ताल्लुक इस खानदान से है। कौन सा खानदान से? रियल नंबर्स है, ये रियल नंबर्स है, मगर x ऐसे हैं, क्योंकि रियल नंबर में तो प्लस वाले भी होते हैं माइनस वाले भी होते हैं, मगर x इस ग्राफ में ये जो x आपको दिख रहे हैं ये x ऐसे हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और 0 से जो बड़े होंगे सिर्फ वो होंगे। तो लिखा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 0 से जो बड़ी वैल्यूज होंगी वो होंगी। 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और जो 0 से जो बड़ी वैल्यूज है वो होंगी। तो लिखा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा जी, इसी चीज को हम ऐसे भी बयान कर सकते हैं कि भाई इस ग्राफ के अंदर जो x की वैल्यूज है, यहां पे जो x की वैल्यूज है, x ऐसे x है डोमेन जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं या 0 से बड़ी वैल्यूज हैं, बड़ी वैल्यूज हैं। ओके, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्लोज इंटरवल 0 से 0 शामिल है, 0 है मगर इंफिनिटी नहीं है। ये कौन सा इंटरवल है? ये वाला ओपन, हाफ क्लोज हाफ ओपन, या कहेंगे सेमी क्लोज सेमी ओपन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारी बारी है रेंज की। अब रेंज की कौन सी वैल्यूज होती है? y वाली वैल्यूज। अब आप देखिए, क्या ये जो रेड वाली लाइन आपको दिख रही है, क्या ये इससे नेगेटिव वाली वैल्यूज मिल रही है? y की नीचे वाली वैल्यूज नेगेटिव होती है और ऊपर वाली वैल्यूज कौन सी होती है? पॉजिटिव। तो नीचे वाली वैल्यूज इस ग्राफ से मिल रही है, ग्राफ इधर थोड़ी है। अच्छा ऊपर देखते हैं, ये मिलती है, हाँ ये तो मिल रही है, ये तो मिल रही है, ये तो मिल रही है। तो इसका मतलब कि जो y वाली वैल्यूज है वो भी क्या है, कहां से स्टार्ट हो रही है? वो भी 0 से, मगर कौन सी है? 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 कौन है? 0 से बड़ी वैल्यूज, 0 से शुरू और 0 से बड़ी वैल्यूज। ठीक है, तो y रेंज, y ऐसे y है, y ये ऐसे y है जो जिनका ताल्लुक किससे है? रियल नंबर से, मगर ऐसे रियल जो 0 से तो शुरू है और 0 से बड़े, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीन 0 से शुरू और 0 से बड़ी वाली वैल्यूज। ठीक है, ओके जी, या फिर ऐसे लिखेंगे 0 शामिल है मगर इंफिनिटी शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि 4 तक डिजिट्स है आपके, 4 तक वैल्यूज है आपकी, सही है। ओके जी, मगर 0 इसमें शामिल है। उम्मीद करता हूं ये वाला ग्राफ जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने 4th वाले सवाल पर। अब इस रोज देखें, जो 4th नंबर ग्राफ है उसको थोड़ा देखते हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए? डोमेन चाहिए, एक्स वाली वैल्यूज चाहिए। तो हमें इस रेड वाली लाइन, दोनों लाइंस को देखना पड़ेगा। इसके अंदर 2 लाइंस हैं, तो हमें पता है एक्स वाली ये वैल्यूज है। तो देखते हैं क्या ये एक्स वाली वैल्यूज कौन कौन सी इसके अंदर शामिल है, इनको मिलाते हैं आपस में। हाँ ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, मगर देखिए ये वाली जो रेड लाइन है वो यहां पे टच नहीं कर रही, इसका मतलब 0 शामिल नहीं है। चलें इस साइड, इस वाली लाइन को थोड़ा देखते हैं, क्या क्या इसके अंदर शामिल है। ये शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी है और ये भी है, मगर देखिए इस साइड वाली भी जो लाइन है वो 0 से टच नहीं कर रही, इसका मतलब इसमें भी 0 नहीं है। ठीक है, अब हम बताते हैं कि x वाली वैल्यूज कैसी है हमारे पास। तो इसमें देखिए
जीरो पे तो लाइन रेड लाइन टच नहीं कर रही, जीरो नहीं है। ये वाले नंबर्स कौन से हैं? 1 से लेकर 4 तक कौन से नंबर्स हैं? ये हमारे रियल नंबर्स हैं मगर पॉजिटिव हैं। इस साइड अगर देखें, इस साइड ये वाले नंबर्स हमारे पास कौन से हैं? ये भी रियल नंबर्स हैं मगर कौन से? नेगेटिव नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं? नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। तो हम क्या कहेंगे? ये जो डोमेन है और एक्स वाली वैल्यूज क्या होती है? डोमेन। तो हम कहेंगे डोमेन एक्स, एक्स माने डोमेन एक्स, ऐसे एक्स है जिनका ताल्लुक रियल नंबर से है मगर जीरो नहीं है शामिल, जीरो नहीं है। एक्स इज नॉट इक्वल टू इस जैसा, जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल नंबर में से अगर हम जीरो को निकाल दें, क्योंकि जीरो तो नहीं है ना, तो हमने रियल नंबर्स में से क्या कर दिया? जीरो को निकाल दिया, बाकी सब कुछ जीरो नहीं। तो देखो जीरो को नहीं टच कर रहा था, तो एक्स की वाली वैल्यूज कौन सी है? जो हमारा डोमेन है वो कौन सा है? जीरो नहीं है, बाकी सब है, तो हमने वो लिख दिया। और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरवल है ना, ये शामिल नहीं है, ये वाला शामिल नहीं है, इसके दरमियान वाले, ठीक है, ओके जी। और इसके दरमियान वाले कौन से होंगे? ऐसे है ना, नेगेटिव वाले, क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव वाली वैल्यूज। और जीरो नहीं है, इन्फिनिटी भी नहीं है, बीच वाली कौन सी वैल्यूज होंगी? पॉजिटिव। वो पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज का क्या? यूनियन। पॉजिटिव वाली वैल्यूज और नेगेटिव वाली वैल्यूज जीरो नहीं, इनका यूनियन, ये आपका डोमेन है। क्लियर? ओके जी। नाउ रेंज मींस वाई वाली वैल्यूज। अब वाई वाली वैल्यूज चेक करते हैं कौन कौन सी शामिल है। थोड़ा ग्राफ को देखते हैं, इधर हम इस तरफ देखें, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है और ये भी शामिल है। और इस तरफ भी देखें, इस तरफ भी मिल रही है ये वाली वाई वाली वैल्यूज, ठीक है, ओके जी। मगर देखिए नीचे वाली वैल्यूज जो है वो नेगेटिव है वाई की, वो तो ग्राफ से मिल ही नहीं रही। इसका मतलब ये हुआ कि वाई वाली वैल्यूज तो सिर्फ ऊपर वाली है। तो ऊपर वाली कौन सी वैल्यूज है? क्या ये ग्राफ जीरो को टच कर रहा है? नहीं। क्या ये टच कर रहा है? नहीं। इसका मतलब कि जो y की वैल्यूज है वो कहां से शुरू हो रही है? 1 2 3 4, ये कौन सी वैल्यूज है? जीरो से बड़ी, जीरो नहीं, ठीक है, जीरो से ये बड़ी वैल्यूज है। तो हम कहेंगे रेंज के अंदर y, ऐसे y है, ये कौन से नंबर्स हैं? रियल नंबर्स है, मगर y की वैल्यूज सिर्फ वो होंगी जो जीरो से बड़ी होंगी, बिल्कुल जीरो से बड़ी होंगी। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जीरो ओपन इंटरवल माने जीरो शामिल नहीं है, इंफिनिटी भी शामिल नहीं है, फिर कौन है? जीरो और इंफिनिटी के दरमियान वाले कौन से होंगे? पॉजिटिव नंबर्स। 1 2 3 4 ये पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वाला ग्राफ भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट वाला ग्राफ क्या है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो 5 नंबर ग्राफ है उस ग्राफ को देखते हैं। अब हमें पता है कि ये वाली जो वैल्यूज हैं, ये वाली जो वैल्यूज हैं वो किसकी हैं? एक्स की। और ये वाली जो वैल्यूज हैं, ये वाली, ये किसकी है? आपके पास वाई की है, ठीक है, ओके जी। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज है वो कौन कौन सी हैं। पहले इस ग्राफ को, रेड लाइन को थोड़ा देखते हैं, एक्स से टच करते हैं, ये हो गया, ये भी टच कर रहा है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। और इस तरफ देखते हैं एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के साथ जो है वो टच हो रही हैं, ये भी है, ये भी है और ये भी है और ये भी है। अब आप देखिए कि ये जो रेड वाली लाइन नीचे देख रहे हैं या ये आप इधर देख रहे हैं, जो रेड लाइन है ये वाली, ये दोनों जो है वो जीरो से टच नहीं कर रही। मगर आप जो पहला ग्राफ देखेंगे उस पहले ग्राफ में क्या था कि रेड लाइन जीरो को टच कर रही थी, मगर इन दोनों में जो है, दोनों ग्राफ ये जो है ये दोनों जीरो को टच नहीं कर रहे। तो ये एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज को टच कर रही है? इस तरफ कौन सी वैल्यूज हैं? पॉजिटिव, कहां तक? 4 तक। और इधर भी कौन सी वैल्यूज है? ये वाली एक्स, ये भी एक्स की वैल्यूज है, ये भी आपकी एक्स की वैल्यूज है, ठीक है, मगर कौन सी? नेगेटिव वाली, मींस -1 से लेकर -4 तक, -1 से लेकर -4 तक।
तो ये कौन से नंबर्स है? रियल नंबर्स। ये भी कौन से नंबर्स है? रियल नंबर्स, ठीक है, मगर इनके अंदर जीरो नहीं है। तो ये कौन से नंबर्स है? एक्स। एक्स माने डोमेन, डोमेन एक्स ऐसे एक्स हैं, ये एक्स ऐसे एक्स हैं जिनका ताल्लुक रियल नंबर से है, मगर जीरो शामिल नहीं है। जीरो एक्स जो है वो जीरो नहीं है, जीरो से नहीं टच हो रहे, तो नॉट इक्वल टू जीरो। या इस पूरे को अगर आप ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भाई इसकी जो डोमेन है ना वो कैसी है? रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, मगर जीरो नहीं है। तो रियल नंबर में से जीरो निकाल दिया, जीरो नहीं है तो ये निकाल दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये कौन है? ओपन इंटरवल, ये भी ओपन इंटरवल। माइनस इंफिनिटी माने माइनस वाली वैल्यूज, माइनस इंफिनिटी जो है ये शामिल नहीं है, जीरो भी शामिल नहीं है। तो माइनस इंफिनिटी और जीरो के दरमियान वाली वैल्यूज, ये दरमियान वाली वैल्यूज, दरमियान वाली वैल्यूज जीरो नहीं है, और पॉजिटिव इंफिनिटी भी नहीं है, जीरो नहीं है, पॉजिटिव इंफिनिटी भी नहीं है। इसके दरमियान वाली वैल्यूज, इसके दरमियान वाली वैल्यूज और जीरो और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के दरमियान वाली वैल्यूज, इन दोनों को मिलाएं, यूनियन करें, मगर जीरो नहीं है। वो नंबर कौन से? रियल नंबर। और वो कौन है? डोमेन, इस फंक्शन की डोमेन है। अब हम देखते हैं कि रेंज कौन सी है। अब रेंज भी देख ले, इसको हम y से मिलाते हैं, ये y वाली वैल्यूज है पॉजिटिव, हाँ ये भी है, ये भी वैल्यूज है, ये भी वैल्यूज है, ये भी वैल्यूज हो रही है। इधर देखिए y वाली वैल्यूज कौन कौन सी है? ये भी है, ये भी है, ये तो ऑलरेडी है, ये भी है। तो इसका मतलब जो y वाली वैल्यूज है वो कौन सी है? कौन सी है? ये ऊपर वाली, तो ये भी शामिल है, और y वाली ये भी नेगेटिव वाली शामिल है, पॉजिटिव भी शामिल है और नेगेटिव भी शामिल है। तो हमने क्या लिखा है? रेंज y ऐसे y है जिनका ताल्लुक रियल नंबर से है, मगर जीरो से टच नहीं हो रहा, जीरो नहीं है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि रियल नंबर में से जीरो को निकाल दो, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, मगर जीरो नहीं है। और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो मैंने अभी ऊपर समझाया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं पहला सवाल जो है आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो। अगर कोई बात नहीं समझ में आई, आप वीडियो को बार बार जो है वो पीछे करके सुने, और अगर कोई मजीद और भी बातें कुछ आपको पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो। अगर मैं कर सकता हूं आप भी कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट कर लिया है, अब आपकी बारी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।